Can clearly see that I have a skin condition called vitiligo. बीमारी नहीं है ये, this is not a disease. तो ये कहीं ना कहीं रीजन रहा है, आपके फ्रेंड्स भी लाइक नहीं है, आपने बताया। पर मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगी। देखो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें सोसाइटी आउटकास्ट करती है या ऐसे अकेला छोड़ देती है, वो ब्लेम करते हैं कि सोसाइटी ने ऐसा किया, सोसाइटी ने वैसा किया। अरे जब तुम्हें ही नहीं पता कि ये क्या है तो उन्हें कैसे पता होगा। और तब मैम कुछ पढ़ा रही होंगी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैं जोन आउट हो गई, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं मैम को जाके बोल आती हूँ कि क्या ऐसे बात। तो जिस टीचर ने ऐसा बोला था ना, वो कुछ भी और बोल सकती थी मेरे बारे में। उसने कहा था गर्ल विद व्हाइट स्पॉट्स। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शब्दों के सौदागर अनमोल अरोरा। शी इज हेयर एज गेस्ट। सो हाय अनमोल, हाउ यू? हेलो, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, थैंक यू। आप हमारे लिए आए यहाँ पे। सो अनमोल, जैसे कि हमने आपकी प्रोफाइल विजिट करी, हमने आपको देखा, तो हमें आपकी जो स्टार्टिंग, हमने आपकी बिगनिंग जो देखी है वो काफी ज्यादा अलग और यूनिक आपके अंदर हमने देखा। तो ये आपका जो टैलेंट, लाइक ये जो पोइट्री करना एंड एवरीथिंग, ये आपकी शुरुआत ये कहाँ से हुई? लाइक कहाँ से आपको पता चला दैट यू हैव समथिंग कि हाँ आप खुद का कुछ लिख सकते हो, बना सकते हो? बिगनिंग कहाँ से हुई? So when I talk about this profession, spoken word artist, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो राइटिंग और एक परफॉर्मिंग। तो इफ आई टॉक अबाउट राइटिंग, तो आई ऑलवेज यूज टू राइट विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट आई एम राइटिंग, बिकॉज आई नेवर हैड स्कूल फ्रेंड्स। मेरे बचपन में ना कभी दोस्त नहीं थे, क्योंकि यू कैन क्लियरली सी दैट आई हैव अ स्किन कंडीशन कॉल्ड विटिलाइगो। और बचपन में इसके लिए मैं बहुत बुली होती थी, बहुत ऐसे अकेली रहती थी, दोस्त नहीं थे मेरे इतने। लेकिन बचपन में हमें फिर डायरी एंट्री लिखना सिखाया, आप सबको याद होगा स्कूल में, तो मैंने उस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो मेरे को लगा कि चलो और तो किसी से मैं बात कर नहीं सकती, तो मैं डायरी लिखती हूँ। तो वो लिखते वो कब फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स उसके बनने लग गए, तो वो मुझे भी खुद भी पता ही नहीं चला। बट देन आई रियलाइज कि हाँ, मुझे लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। इट्स लाइक एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ एंड लिबरेटिंग माई इमोशंस। जो मैं फील कर रही हूँ मैं एटलीस्ट किसी को तो बता पा रही हूँ, कोई तो आउटपुट उसका निकल रहा है, तो वो अच्छा लगता था। उसके बाद मेरे को पता चला कि वी हैव स्टेजेस, हम वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड अभी मुझे 2 साल हो गए हैं परफॉर्म करते हुए, एंड या टुडे हियर आई एम। तो ये आप जो भी लिखते हो, ये आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड है या क्या? मतलब आप किस बेसिस पे लिखते हो? मोस्टली पोइट्री जो होती है किससे रिलेटेड होती है? हाँ जी, अगर आप मेरी पोइट्री पढ़ो तो या मतलब सुनो, तो मैं बेसिकली 2 ही जॉनर्स पे लिखती हूँ अभी तक। तो मैं अभी एक्सप्लोर कर ही रही हूँ अपना राइटिंग स्टाइल। तो एक तो ऑब्वियसली मेरा विटिलाइगो, जो मेरा स्किन कंडीशन है, इसके बारे में ही मैं लिखती हूँ कि मेरे को कैसा फील हुआ, या अब इसके बारे में सोसाइटी कैसे ट्रीट कर रही है, या हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई ट्राई टू राइम माई रैंडम थॉट्स। एक तो वो है। दूसरा ऑब्वियसली सबका फेवरेट टॉपिक, प्यार, इश्क, मोहब्बत। तो प्यार कैसे होता है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, देन ब्रेकअप, एवरीबडी गोज थ्रू दैट। और मुझे लगता है दर्द ज़्यादा बिकता है, तो आई राइट अबाउट दैट मोस्टली। अभी मैंने रिसेंटली कुछ खुश पोइट्री लिखना शुरू करा है, क्योंकि मेरे को लगा बहुत ज़्यादा ऐसे दुख दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आई रियलाइज कि एज अ पोएट, एज अ राइटर, वी एज अ कम्युनिटी, पोएट्स राइटर्स की कम्युनिटी, वी व्हाट वी डू इज वी जस्ट रोमांटिसाइज पेन। मैंने लिटरेचर में मास्टर्स करी है, तो तब भी हमने यही पढ़ा। बट मुझे लगा नहीं, हमें उसे चेंज करना चाहिए। तो मैं जो भी लिख पा रही हूँ, आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल माई सेल्फ अ पोएट और अ राइटर, बट हाँ मैं अपने लिए लिखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है लिखना। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे लोगों को पढ़ के अपना दर्द याद ना आए, वो भी खुश हो जाए। तो अभी मैंने ये चेंज करा है रिसेंटली ही, अभी 1-2 इवेंट्स में ही मैंने कुछ ऐसा परफॉर्म किया होगा। तो हाँ, मेजरली मेरी राइटिंग्स जो है वो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। बाकी ऑब्वियसली एग्जैजरेशन तो हर जगह ही होता है। कुछ ऐसी लाइंस जो आपकी फेवरेट है? अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया, मैंने अभी लिखना शुरू किया कुछ खुश, तो उस पर मैंने लिखा है कि जिंदगी खुशियों की मोहताज थोड़ी है, तुम ही मुंह फुलाए बैठे हो, खुशियां तुमसे नाराज थोड़ी है। थोड़ा सब्र करो, रात है तो कल सवेरा भी होगा, वो सूर्य की पहली किरण तुमसे अनजान थोड़ी है। तो ऐसे पूरा तो मुझे याद नहीं है, बट सुन के गूज़बम्स आ गए, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में एक दौर से गुजरते हैं, जब ऐसी चीजें हम सुनते हैं तो लाइक हम रिलेट कर पाते हैं। और ये कुछ चीजें ऐसे होती है, सॉन्ग्स हो गए, पोइट्री हो गई, ये हम लोगों से ना बहुत जुड़ी और बहुत डीप होती है। या दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट द मोस्ट, कि मैं तो लिखती हूँ बट सामने वाला बंदा फील करता है। हाँ एग्जैक्ट। मैंने अपनी लाइफ के पता नहीं कौन से इंसिडेंट को सोच के क्या लिखा, बट आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा, यहाँ पे किसी ने अलग अलग सोचा। चलिए, तो
अगर हम एक बात करें कि लाइक फैमिली सपोर्ट, फैमिली स्टार्टिंग से, मतलब इसके अलावा कोई पैशन या इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आप बहुत इंटरेस्टेड हो, जिसमें लाइक करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो? मैंने ना कुछ प्लान एक्चुअली कर नहीं रखा था, जो कर रखा था वो हुआ नहीं. यूनिवर्स हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल जो भी था वो. बट टॉकिंग अबाउट फैमिली, मेरी फैमिली हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है. आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली, बीइंग इन दिल्ली एंड हैविंग अ प्रिविलेज्ड फैमिली, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रही हूँ. चाहे मेरी स्किन कंडीशन को लेके हो, उन्होंने एवरी पॉसिबल ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करी है. और करियर को लेके भी माई फादर वॉन्टेड मी टू बी ए CA, उनका ही सपना था, बट दे नेवर प्रेशराइज मी, माई पेरेंट्स नेवर प्रेशराइज मी कि ये करो वो करो. 12th के बाद मैंने अपना इंटरेस्ट लिटरेचर में दिखाया, तो आई परस्यूड लिटरेचर. फिर मैंने मास्टर्स करी. फिर दे वांटेड मी टू डू PhD, मतलब वांटेड इन द सेंस जस्ट अ डिजायर, दे नेवर फोर्स्ड मी, बट आई सेड दैट नो, आई वांट टू टेक अ ब्रेक, आई वांट टू एक्सप्लोर माय आर्ट, देखती हूँ इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. तो मैंने तब हिंदी पोइट्री करना शुरू करा, और वो करते करते जैसे मैं इंस्टाग्राम पे डालती थी और बाकी चैनल्स यूट्यूब पे डालते थे, तो माई कॉन्टेंट स्टार्टेड गेटिंग टू रीच द राइट पीपल, दैट्स व्हाट आई से. और वहाँ से मुझे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मिले. मैंने एक वेब सीरीज में भी काम किया लास्ट ईयर. इट शुड बी रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. तो बहुत छोटा सा रोल है मेरा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम विटिलाइगो को या और ऐसी चीज़ को जिसको हम अभी मेन स्ट्रीम ब्यूटी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर आना सामने कि ये भी चीज़ है एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. और हम क्यों किसी ऐसे को कुछ अलग फील कराएं, है ना. मैं ऐसा मानती हूँ कि इफ़ आई हैव विटिलाइगो तो मेरे अंदर क्या अलग है ना, कुछ अलग नहीं है. आई कैन डू वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग, है ना, जो नॉर्मल पीपल करते हैं. खाना पीना, उठना बैठना चलना, सब कुछ वही है. तो अगर कुछ अलग है मेरे में तो वो है मेरा स्किन कलर. बट आप मुझे कोई भी 2 रैंडम लोग बता दो जो जिनका स्किन कलर सेम हो, एक फैमिली में भी नहीं होंगे. हाँ, आप रिलेट कर देते हैं ना पर्सनों के स्किन से कि ये थोड़ा ऐसा है, ये थोड़ा ऐसा है, ये थोड़ा ऐसा है, डिवाइडेड हो जाते हैं ज़्यादातर. मतलब रिलेटिव्स भी ऐसे, मतलब हमारे, चलो दूसरों की तो बात छोड़ ही देते हैं कि बाहर के लोग हमें बुली कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अपने भी कुछ ऐसे होते हैं, लाइक फैमिली में हम बोल सकते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स बोल सकते हैं हम, जो हमारे सामने तो बहुत अच्छे हैं बट पीछे से काफी सारी चीजें ऐसी हमें सुनने को आती है तो बहुत हर्ट करता है कि यार क्यों, अपने क्यों. तो कभी ऐसा फील किया है आपने? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया मेरी इमीडिएट फैमिली तो मतलब आई हैव बीन वेरी लकी. मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो जैसे मैंने बताया मेरे दोस्त नहीं रहे हैं बचपन में, तो कभी जरूरत भी इतनी नहीं लगी. मतलब कभी पर्सनल दोस्त क्या होता है, मतलब मैं 10th तक तो नहीं काउंट करूंगी कि मेरे कोई दोस्त रहे हैं. मैं बहुत अकेली रहती थी स्कूल में हर जगह. बट हाँ 10th के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं और कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है. तो जो नहीं है मैं उनको लेकर डिसअपॉइंटेड नहीं रह सकती हूँ. आई एम एंड आई कैन बी मच मोर देन माई लुक्स. तो उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट आपके हाथ में क्या होता है, आपकी एकेडमिक्स, आपकी पढ़ाई. तो 10th तक आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट, बट मैंने 11th-12th में बहुत मेहनत करी एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. तो मैं परफॉर्म अच्छा करती थी और बहुत मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होते थे. तो तब मेरे लोगों से बातचीत शुरू हुई. मतलब बच्चे आते थे कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझा दे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे, इसमें हेल्प कर दे, उसमें हेल्प कर दे. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग. उससे पहले तो मेरे दोस्त भी नहीं थे, मैं बात ही नहीं करती थी किसी से, मैं वेरी साइलेंट. इंटेलिजेंट बहुत थे आप शायद. इंटेलिजेंट तो नहीं मैं बोलूँगी, हार्ड वर्क. जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मुझे लगा हाँ मुझे कुछ करना है. किस कैटेगरी में आते थे आप स्टूडेंट की? 10th तक काफ़ी एवरेज मान लो आप, Average. 70-80 तक. हाँ 70-80% तक. ग्रेडिंग सिस्टम था हमारे टाइम पे, अगर आपको पता हो. तो वैसे B+ तक ही रहती थी मैं, उससे कभी आगे मैं बढ़ी नहीं. हाँ, तो आपने फैमिली का बहुत अच्छा बोला कि मैंने इससे पहले भी बताया कि मेरी इमीडिएट फैमिली तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है इस चीज़ को लेकर. इनफैक्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उन्हें भी, मतलब मुझे ही नहीं पता, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, तो उन्हें कैसे पता होगा. बट उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया. दे वर ऑलवेज क्यूरियस कि ये क्या है क्या नहीं है, बीमारी नहीं है ये, दिस इज़ नॉट अ डिजीज़. तो उनको कभी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हाँ पिछले कुछ, आप कह सकते हो पिछले कुछ 10 सालों से मैं उन्हें ये ज़रूर समझा रही हूँ कि आपको लोग बोलें कि आपकी पोती ऐसी है, इसको ये हो गया, तो आपको कैसे जवाब देना है. तो वो पहले चुप रहते थे, अब मैं उन्हें ये सिखा रही हूँ कि उन्हें कैसे जवाब देना है. बट हाँ डिस्टेंट रिलेटिव्स रहे हैं मेरे सामने ही. मैं बहुत छोटी थी, 8-10 साल की रही होंगी मैं. एंड मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स आए हुए थे, मेरे दादा दादी से बात कर रहे थे और मैं बाहर ही थी उनके रूम के. उन्हें दिख रहा है, फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे बारे में मेरे फादर को रेफर करके कि इसकी तो पूरी मंथली इनकम इसके इलाज पे चली जाती होगी. तो बहुत बुरा लगा मुझे ये. मैं बहुत छोटी थी और मुझे लगा कि तब मेरे को ऐसा फील कराया गया कि मैं अपने ही पेरेंट्स पे बर्डन हूँ क्या. मतलब अभी तक तो मुझे नॉर्मल लग रहा था, मेरे पेरेंट्स तो करेंगे ही ना मेरे लिए. वो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि ठीक है ये करना है, ये ज़रूरी है. जिस तरह से रोज़ उठ के हम खाते हैं, स्कूल जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इस तरह से आपका इलाज भी हमारी डेली लाइफ का पार्ट है. तो मेरे को तो यही पता चल रहा था उस टाइम तक.
बट देन सडनली रियलाइज़ कराया गया कि नहीं, ये तो एक प्रॉब्लम है, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो वो मेरे को मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें से अगर मैं बोलूँ तो 90% तक तो मैं भूल चुकी हूँ, ओवरकम कर चुकी हूँ। बट ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैं कभी भूलूंगी नहीं। और तब तो मैं छोटी थी, खैर उनको देख के नमस्ते वमस्ते कर देती होंगी। अभी खैर मैं बदतमीज़ तो नहीं हूँ, मैं मानना चाहूँगी ऐसा, बट मैंने अपनी बाउंड्रीज ज़रूर ड्रॉ कर ली हैं। और अब मैं वैसे रिलेटिव से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड देम। तो ये कहीं ना कहीं रीजन रहा है, आपके फ्रेंड्स भी लाइक नहीं है, आपने बताया जैसे कि आपके फ्रेंड्स बहुत कम रहे हैं। पर मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगी। देखो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें सोसाइटी आउटकास्ट करती है या ऐसे अकेला छोड़ देती है, वो ब्लेम करते हैं कि सोसाइटी ने ऐसे किया, सोसाइटी ने वैसे किया। अरे जब तुम्हें ही नहीं पता कि ये क्या है तो उन्हें कैसे पता होगा? मैं तो फिर डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ, मुझे पता है क्या नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है। अब अगेन मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि मैं रही हूँ बहुत प्रिविलेज कि मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी हूँ, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन दिल्ली, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, सेंट जोसेफ्स अकेडमी। वहाँ मेरे को बुली तो नहीं किया गया, किसी ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मजाक नहीं उड़ाया। पर हाँ, कोई मुझसे बात नहीं करता था क्योंकि मैं अलग दिखती थी, तो उन्हें भी समझ नहीं आता था कि ये क्या है क्या नहीं है। और मैं छोटी थी तो वो भी तो छोटे, वो भी छोटे थे एग्जैक्टली लेकिन इस एज में आकर इस एज में आके नहीं। जब मैंने बताया ना, मैंने खुद को ये देखा कि मैं बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तब से मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, एटलीस्ट स्कूल में नहीं हुआ या ट्यूशन में, जो भी एजुकेशन वाली जगहें हैं वहाँ पर ऐसा मेरे को नहीं हुआ। बाकी चलते फिरते तो मतलब सबके साथ ही हो जाता है। सो अनमोल, आपसे बात करके ऐसा फील हुआ है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। लाइक आप नहीं देखते हो कि सामने वाला बंदा लाइक क्या फील, अगर गलत है तो आप फेस पे उसे बोलोगे। तो कभी ऐसा मतलब जैसे मोस्टली लड़कियां, जैसे मैं हूँ, तो हमें अगर कोई कुछ कह देता है तो कभी कभार तो हम बोल देते हैं, कभी जवाब दे देते हैं, बट समटाइम्स हम दिल में रखकर अंदर जाके घर में जाकर डिप्रेस्ड, एंजाइटी, रोना धोना। तो कभी ऐसा हुआ आपके फेस पे आपको किसी ने बोला और आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जवाब देकर उसका मुंह बंद किया हो? ऑल द टाइम, जब से मैं 11th स्टैंडर्ड से मैं मानती हूँ मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट ये रहा है कि मैंने तब से धीरे धीरे करके, ओवरनाइट तो नहीं होता बट धीरे धीरे करके मैंने जो सीखा। मैं आपको इसका एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं कॉलेज में थी, जैसे मैंने बताया मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करी, तो उससे पहले बैचलर्स करी, एंड आई वाज अ ट्रॉफी होल्डर। मैंने टॉप किया था, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहती थी क्लास में, टीचर से भी इंटरेक्शन रहता ही था। बट एक दिन मेरे फैमिली ग्रुप पे आया कि किसी डिस्टेंट रिलेटिव की डेथ हो गई। मैंने वो पढ़ा एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि अरे ये तो मतलब उम्मीद ही नहीं थी, प्रिपेयर्ड ही नहीं थी ये सुनने के लिए। और तब मैम कुछ पढ़ा रही होंगी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा जिसका मैं आंसर नहीं कर पाई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग दैट आंसर। मैं जोन्ड आउट हो गई, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मतलब मैम ने ऐसे ही बोल दिया कि यार अनमोल, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी ये, ऐसे कुछ मैम ने ऐसे बोल दिया। ये भी बहुत नॉर्मली था, एक टीचर को एक्सपेक्टेड होता है कौन सा स्टूडेंट क्या आंसर करेगा। बट उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं मैम को जाके बोल आती हूँ कि क्या ऐसे बात थी। तो मैं डिपार्टमेंट रूम में गई, वहाँ मैंने देखा कि वो टीचर किसी और टीचर को, मैं DU से पढ़ी हुई हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वहाँ पे हर टीचर के आगे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। बहुत रिनाउंड, बहुत एजुकेटेड, बहुत प्रिविलेज्ड, बहुत मतलब हाईली स्किल्ड टीचर्स हैं वहाँ पर। उन्होंने भी ऐसे बोला कि अनमोल ने ना ऐसे बोल दिया, मतलब अनमोल ने नहीं बोला। अब दूसरी टीचर अनमोल से नहीं पहचान पाई कि कौन है अनमोल। ठीक है, शी मस्ट बी डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स डेली। तो जिस टीचर ने ऐसा बोला था ना, वो कुछ भी और बोल सकती थी मेरे बारे में। बट उसने आपसे रिलेटेड आपके ये उसने कहा था गर्ल विद व्हाइट स्पॉट्स, और मैं पीछे ही खड़ी थी, मतलब दे वर नॉट एबल टू सी मी, बट मुझे ये बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार दिस इज नॉट माई आइडेंटिटी एंड आई विल प्रूव इट। तो वो तब भी मुझे बुरा नहीं लगा, बट मैं उस टाइम तो जाके नहीं बोला। बट कोइंसिडेंटली टीचर्स डे आ रहा था एंड बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बिकॉज आई वॉज गुड इन स्पीकिंग, मैंने कॉलेज में आके एक्चुअली बोलना शुरू किया, तो आई वॉज गुड एट इट। तो मैंने बोला कि एक 5 मिनट की स्पीच मैं दूंगी, एंड जो भी वो ऑर्गेनाइज करा रहे थे उन्होंने कहा हाँ ठीक है इट्स फाइन। उन्हें लगा एक ग्रैटिट्यूड स्पीच होगी टीचर्स के लिए, बट ऐसा नहीं था। मैं वहाँ गई स्टेज पे, मैंने बोला इट्स टीचर्स डे एंड आई वांट टू टीच यू गाइस समथिंग। तो वहाँ से मैंने विटिलाइगो के बारे में बोलना शुरू किया, एंड आई रियलाइज ओ माय गॉड आई लव इट सो मच, क्योंकि इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड लोगों को भी अवेयरनेस हो रही है। अब मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगी कि चलो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है और उन्हें ये नहीं पता है। कैसे पता होगा कि हमारे किसी भी एजुकेशन सिस्टम में 10th तक तो मैंने भी साइंस पढ़ी है, उसके बाद कॉमर्स में आई मैं, नहीं है, नहीं बता रखा है। तो गलती शायद इंडिविजुअल्स की है ही नहीं, सोसाइटी की एज अ कलेक्टिव ही है, बट उसको भी ब्लेम करने से तो कुछ होगा नहीं। वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग एंड चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन एंड चेंज स्टार्ट्स विद शेयरिंग। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अनमोल, ऐसी कोई चीज जो आपको लोग बिना जाने सोच लेते हैं कि यार अनमोल ये है, एक वर्ड जो इंट्रोवर्ट तो लाइक आप हो, मतलब अगर हम बोले मतलब एज नेचर अगर कोई बोले कि रूड और स्वीट और जेंटल और समथिंग, लाइक एक ऐसा वर्ड जो लोग आपको आपसे बात करने से पहले आपको जज कर देते हैं। तब भी मैं इंट्रोवर्ट ही बोलूंगी। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं एक्चुअली इंट्रोवर्ट हूँ भी या नहीं, क्योंकि मुझे विटिलाइगो बहुत ही यंग एज से था, 6 years की थी मैं तब से ही होना स्टार्ट हुआ। तो इम्पैक्ट तो उसका मेंटली इमोशनली तब से ही रहा है।
तो मुझे नहीं पता, अगर ये शायद नहीं होता, मेरी एक सो कॉल्ड सी नॉर्मल लाइफ होती, तो मैं एज अ पर्सन कैसे ग्रो करती, आई डोंट नो। बट उसके साथ मैंने बहुत अकेला रह के ही जीना सीखा और ये सब सीखा, तो आई एक्चुअली बिकेम एन इंट्रोवर्ट। टुडे आई लाइक टू टॉक टू पीपल, बट आई लाइक टू रिमेन इन माई ओन शेल एज वेल। मैं बहुत प्रिपेयर्ड होती हूँ इस टाइम से इस टाइम तक ही लोगों के बीच में रहना है, बहुत मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है मुझे खुद को। तो बट आई लाइक इट एट दैट टाइम, बट उसके बाद मेरी, आई वुड लाइक टू एडमिट, नॉट लाइक टू एडमिट एट द सेम टाइम, कि मेरी सोशल एनर्जी खत्म हो जाती है। मुझे लगता है अब बस मैंने 10 बजे तक का टाइम, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इतने बजे तक का टाइम दिया था, अब बस, अब लेट मी बी जस्ट मी। तो ये मेरे साथ थोड़ा रहता है, एंड आई नीड टू चेंज दैट, दिस इज नॉट द राइट थिंग। बट ये कोई भी दूर से ये कह रहा है कि अनमोल तो मतलब काफ़ी इंट्रोवर्ट सी होगी, अकेले रहती होगी, ज़्यादा बोलती नहीं होगी, तो शायद एक ये जजमेंट बन जाती है लोगों की। ओके, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बचपना वो अभी है, या बहुत मैच्योर हो गए हो मतलब सारी चीजों को देखकर सीख कर, लाइक बहुत मैच्योर, या कहीं ना कहीं वो अनमोल में वो बचपना, वो शैतानी, वो सब कुछ? तो होगा ही यार, मतलब दिल तो बच्चा है जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू लुक और व्हाट स्ट्रगल्स यू फेस। हर दिल हर एज में बच्चा ही होता है। मेच्योरिटी तो सिचुएशन से आती है, और ठीक है, कुछ सिचुएशन को मैं कर लेती होंगी हैंडल, कुछ को नहीं कर पाती होंगी, तो इट्स वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी ह्यूमन। आई डोंट नो इसका कोई आंसर है या नहीं है। कोई बेस्ट मेमोरी आपकी बचपन की, चाइल्डहुड मेमोरी? जैसे आपने ये शैतान बच्चे का बताया, तो मेरा ना मन करता था, जैसे लिटरेचर में एक टर्म होता है ऑल्टर ईगो, आपका मन कर रहा है ये चीज़ें करने का, ऐसे ऐसे बनने का, बट आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हो या वैसा नहीं बन पा रहे हो। तो मैंने कोई शैतानी नहीं करी, मैंने बचपन में कुछ नहीं करा, आई वाज वेरी गुड बॉय गुड गर्ल टाइप्स वाला बच्चा। लेकिन एक बार हुआ, स्कूल में हमारी मैथ्स की टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और मैं नोटबुक ले जाना भूल गई। मेरे को लगा डांट पड़ जाएगी अब तो, और 3rd पीरियड था शायद, और मैंने 2nd पीरियड में बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं पापा को फ़ोन कर मुझे लेने आ जाओ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरी एक अनएथिकल बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट मैंने कुछ अपने मॉरल से, अपने एथिक्स से हट के, जो मुझे पता था कि गलत है और मैं फिर भी वो कर रही हूँ, तो वो मैंने किया। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो उस टाइम पे मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करी। तो अनमोल, अगर हम मतलब जानना चाहें कि इसके अलावा अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो या मतलब कुछ करना चाह रहे हो, तो वो क्या है? लाइक इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लिटरेचर पढ़ा है, तो मैं पीएचडी करना चाहती थी, और मैं अभी भी चाहती हूँ, पर पहले प्लान ये था कि ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, एंड देन आई विल बी अ लेक्चरर एट सम रिप्यूटेड कॉलेज, ये प्लान था मेरा। बट देन मास्टर्स करते करते ही मैंने देखा कि मैं पोइट्री लिख रही हूँ एंड पोइट्री परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर आई स्टार्टेड दैट। तो मास्टर्स के बाद मैंने ब्रेक लेने का सोचा, अभी भी मैं ब्रेक पे ही हूँ। तो एक, हाँ, लिटरेचर है, आई एम कीनली इंटरेस्टेड देयर, मैं कभी ना कभी तो ज़रूर करूँगी मास्टर्स, और सॉरी पीएचडी। और पीएचडी भी मेरे फादर बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मैं डबल पीएचडी करूँ, मतलब 2 या 3 उसमें पीएचडी करूँ उसमें, तो एक ये ज़रूर है। बाकी मैंने रिसेंटली लॉकडाउन में मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट करी। आई बिगेन माई स्पिरिचुअल जर्नी एंड देन आई फाउंड टैरो, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फैसिनेट करा, तो आई लर्न दैट, एंड टुडे आई एम अ टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो। सो या, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ना कॉलेज से ही, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से ही मैं पढ़ाती थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, काफ़ी मिडिल क्लास एवरेज, पर मुझे लगा कि मतलब जो भी मेरे अगर फालतू के शौक है वो मैं क्यों अपने पेरेंट्स से लूँ ना, शायद वो वो बर्डन वाला पॉइंट ज़्यादा ही हिट कर गया था। तो आई स्टार्टेड टीचिंग, कॉलेज के बाद मैं पढ़ाती थी बच्चों को, तो वो उसमें बहुत मुझे मज़ा आता था। नहीं, एक एट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, काफ़ी रिनोन्ड हमारे एरिया में था वो, अभी भी है, मैं नहीं पढ़ा रही वहाँ पे। तो टीचिंग, आई लाइक टीचिंग। अभी मैंने छोड़ रखा है टीचिंग, क्योंकि मैं थोड़ा अपना आर्ट की तरफ हूँ, पोइट्री कर लो, एक्टिंग कर लो, मॉडलिंग कर लो, या ये स्पीकिंग, बट आई मिस टीचिंग एक्चुअली। वो टीचिंग में एक टाइम होता है आपको कि इतना टाइम आपको देना ही देना है, तो वो अभी मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। इसी साल से मैंने छोड़ा, लास्ट ईयर तक मैं पढ़ाती थी, बट आई एक्चुअली मिस इट। तो नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट शायद टीचिंग भी मेरा पैशन ही था और मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। अनमोल, आपका कोई, जैसे कोई हर बंदे का इंस्पायर होता है, तो आपको किसने इंस्पायर किया कुछ? ये बहुत ही क्लीशे आंसर लगेगा, बट इससे ज़्यादा सच शायद ही दुनिया में होगा। हर किसी की लाइफ में उसी की अपनी लाइफ ही उसकी इंस्पिरेशन होती है। तो मेरी लाइफ में कोई ऐसे एक पर्टिकुलर इंसान नहीं रहा है, बट मैंने आसपास अपने लोगों को बहुत देखा है स्ट्रगल करते हुए, और मुझे वो नहीं करना था। अगर आपको बोला जाए कि आप किसी को सोसाइटी में, अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो क्या लाना चाहोगे? मैं ये लाना चाहूँगी कि लुक्स के बेसिस पे लोगों को जज मत करो। एंड चलो, बहुत लोग होते हैं जज नहीं करते, पर उन्होंने कहा कि यार हमें क्या, उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे, तो ऐसा मत करो। मतलब आप एलिनेट भी मत करो, ट्राई टू इंक्लूड दैट पर्सन। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बोल देते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अनमोल जो अभी तक आपको याद भी है और आपको मिला है, मिलता रहता है, या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला है?
जैसे आप हर जगह जाओ और कोई जैसे सडनली हर प्लेस पे कोई एक ना कुछ सेमली तो देते होंगे एक आध दो तो। दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि बचपन से ही था, आई हैव बिल्ड दैट। तो उसका क्रेडिट मैं अगर खुद को देती हूँ तो वो एक अच्छा लगता है कि हाँ, लाइक दिस इज समथिंग दैट आई हैव बिल्ड एंड आई हैव टू कीप ऑन बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया बनाना उसको। What's your biggest failure? बिगेस्ट फेलियर, एवरी डे इज अ फेलियर, एवरी डे इज अ सक्सेस। हर दिन कुछ सीख हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। किसी सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट कर दूं, मुझे बाद में लगता है कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, सामने वाले की सिचुएशन समझनी चाहिए थी। तो वो कभी कभी लगता है कि नहीं यार, मे बी आई फेल्ड एज अ पर्सन, बट फिर लगता है कि अपनी बाउंड्रीज भी ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे किसी की भी लाइफ में शायद फेलियर डेफिनेशन नहीं होती है। मेरा फेलियर किसी और की सक्सेस हो सकता है। मैं किसी कंपटीशन में हार गई, किसी के लिए उस कंपटीशन तक आना सक्सेस हो सकता है। तो आई डोंट थिंक इट कैन एवर हैव अ डिफाइंड आंसर फॉर एनीबडी। थोड़ा बुली करते थे, तो पेरेंट्स को आपने उन्हें बताया कि कैसे हैंडल करना है इन लोगों को, ग्रैंड पेरेंट्स को? ओके, तो अगर आपके पेरेंट्स से पूछा जाए अनमोल व्हाट इज मतलब हु इज शी, लाइक वो कैसे आपको डिस्क्राइब करते हैं कि अनमोल ये है आपकी एब्सेंस में? मेरे घर में तो मेरे को लोग जिद्दी बोलते हैं। अनमोल को अगर कुछ चाहिए तो उसे चाहिए, शी विल डू इट, शी विल मेक श्योर दैट इट इज डन। एंड ये थोड़ा पर्सनल है, बट क्योंकि आपने घर वालों का ही पूछा है, बाहर मैं ट्राई करती हूँ मेरे ये साइड कोई ना ही देखे, बट आई डोंट लाइक पीपल कैंसलिंग प्लान्स ऑन मी। आई नो दे हैव अ लाइफ, कुछ भी इंपॉर्टेंट आ सकता है या कुछ मन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे हाँ करके ना करके हाँ नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग दैट आई रियली रियली गेट पिस्ड ऑफ। और मुझे बाहर एज अ सोसाइटी या मतलब प्रोफेशनली पर्सनली भी फ्रेंड्स के साथ भी नोबडी ओज मी एनीथिंग भाई, कि टाइम दे दिया तो मिलना ही मिलना है। पर ये मेरे को मतलब बहुत मुश्किल होती है मुझे इस चीज़ से डील करने में कि हाँ ठीक है, इट्स फाइन, इट्स कूल। मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। तो मेरे घर वालों को पता है अनमोल को अगर कुछ बोल दिया है तो वो करना ही है। वो नहीं चेंज कर सकते अपने प्लान्स। तो ये है कि हाँ, मेरे घर वाले मुझे थोड़ा सा जिद्दी डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेली मॉर्निंग रूटीन अगर हम आपका जानना चाहे, लाइक आप मॉर्निंग पर्सन हो? नहीं, मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आज सुबह आ गई बिकॉज आई एम अ वर्क पर्सन। अगर मेरे को लगता है कि मैं इस काम को कहीं भी अपने स्केड्यूल में एडजस्ट कर सकती हूँ तो मैं कर लूँगी। बट अगर मेरी कंफर्ट जोन देखी जाए तो आई एम अ नाइट पर्सन, आई एम अ नाइट आउल। मैं 4-5 बजे तक जागती हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई एम नॉट प्रमोटिंग गाइज, प्लीज़ बिल्कुल भी मुझसे इन्फ्लुएंस ना हो इसमें। लेकिन आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एक्चुअली। तो मेरे मोस्टली क्लाइंट्स जो है ना वो इंटरनेशनल है, NRI है, मतलब इंडियन ही है बट बेस्ड देयर। और कुछ कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि कुछ 1-2 कंपनीज के ही बहुत सारे लोग हैं, मतलब थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, और उनकी नाइट शिफ्ट है। तो मोस्टली मेरे क्लाइंट्स ही रात को मेरे से कनेक्ट करते हैं। तो वो मेरा काम का टाइम होता है। टैरो रीडिंग में भी, लिखने में भी मेरे थॉट्स मुझे लगता है रात को आते हैं, या रात को मैं उन थॉट्स को अच्छे से ड्राफ्ट कर पाती हूँ। तो डे इज़ नॉट एक्चुअली माई टाइम। मतलब मैं अपना काम अपने तरीके से इन माई ओन एलिमेंट होकर मैं दिन में तो नहीं कर सकती हूँ। एनीथिंग जो अभी तक आपने सोशली या मतलब पोस्ट नहीं किया है और आपने लिखा हुआ है और आप कुछ बताना चाहोगे, या एक फेवरेट हो ऐसा लिखा है ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, मेरे पास लिखी हुई कोई कलेक्शन है। मैंने ऐसे रैंडम कुछ शूट कर लेती हूँ और फिर उसको देखती हूँ और फिर सोचती हूँ उस पर क्या लिखा जा सकता है, या कोई भी एक थॉट होता है उसको इस पर कैसे फिट इन किया जा सकता है। तो यही मेरा होता है यूजली। और बाकी जो इवेंट्स होते हैं उसकी कोई ना कोई थीम तो होती ही है, तो फिर उसके हिसाब से अपना कंटेंट मॉडिफाई कर लेते हैं। बट ये मुस्कुराओ वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसकी लास्ट लाइन है ये ऐसे कि थोड़ा खुश हो, मुस्कुराओ, ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ये मुस्कान थोड़ी है। मतलब वी ऑल टॉक अबाउट फेक स्माइल्स ना, तो उसमें और ये कि जिंदगी खुशियों की मोहताज थोड़ी है, तुम ही मुंह फुलाए बैठे हो, खुशियाँ तुमसे नाराज थोड़ी हैं। चाहेंगे जो ऑडियंस को हम प्रेफर कर सकें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करा है, तो मैं ना मोस्टली फिक्शन ज़्यादा पढ़ती थी अभी से कुछ महीनों पहले तक भी। मुझे ऐसा लगता था कि फिक्शन में ही एक्चुअली लाइफ है। बहुत लोग फिक्शन नहीं पढ़ते सोच के कि किसी और की लाइफ है, हमें पढ़ना है तो हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेंगे या किसी की बायोग्राफी पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे। फिक्शन नहीं पढ़ते लोग, तो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। एंड इफ़ यू फाइंड दैट फिक्शन इज़ नॉट हेल्पिंग यू, आई एम सॉरी टू ब्रेक द बबल, बट यू आर नॉट रीडिंग द राइट काइंड ऑफ फिक्शन। तो आप मेरे कहने पे ये 2 बुक ज़रूर पढ़े। एक तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। हम सब ने सुना है, सब ने पढ़ा है, आई एम श्योर, मतलब पढ़ा होगा। मैंने उस बुक को जितनी बार पढ़ा है हर बार उसी सेम लाइन का, उन्हीं सेम शब्दों का अलग मतलब निकाला है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, तो वो सबको पढ़ना चाहिए। देन एक मेन विदाउट विमेन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय हारुकी, उसका नाम ही भूल गई, मुराकामी। दूसरे ऐसे ले लेते हैं।
हाँ, दूसरी इज शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है वो बाय मुराकामी, मैन विदाउट विमेन, एक वो सबको पढ़ना चाहिए। और तीसरा एटॉमिक हैबिट्स, ये मैंने भी अभी रिसेंटली ही पढ़ी है एंड वी शुड रीड इट एक्चुअली डेली, मतलब कुछ कुछ तो उसे रोज़ ही पढ़ना चाहिए ताकि उसका कोई भी एक बात भी अगर हम अपनी लाइफ में उतार सके तो इट वुड बी एक्चुअली अ गुड थिंग। तो मेरे हिसाब से ये 3 बुक्स है। बाकी बुक्स पढ़ो यार, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स के अलावा आपको कोई बेस्ट फ्रेंड कभी मिलेगा ही नहीं, तो बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। कुछ टिप्स देना चाहोगे आप लोगों को, कुछ टिप्स नॉर्मल जो अपनी लाइफ में थोड़ा करें कुछ? एक रूटीन फॉलो करना चाहिए जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई एम लर्निंग, तो सबको सीखना चाहिए कि ऐसा करो। मतलब यू शुड हैव अ मोटिव कि आपका दिन जब भी शुरू हो रहा है क्या करना है उस दिन में, एक 5 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। तो वो मैं ज़रूर कोशिश कर रही हूँ कि दिन के 5 टास्क मेरे पास कम से कम हो कि ये करने हैं, तो एक ये करना चाहिए। दूसरा, बी काइंड फर्स्टली टू योर सेल्फ, अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट मत करो, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो, डोंट डू नेगेटिव सेल्फ टॉक की नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, एक बार ट्राई तो करते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट ट्राई तो करते हैं, तो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी चाहिए। तो बी काइंड फर्स्ट टू योर सेल्फ एंड देन टू अदर्स अराउंड यू। तो ये मेरी एक टिप तो क्या ही बोलेंगे, एक एडवाइस, एक सजेशन, मैसेज, कुछ भी इसको कह लो, एक ये रहेगा। जैसे आपने बोला कि आप स्कूल में सबसे अकेले थे, तो अगर ऐसे किसी बच्चों को आपको बोला जाए कि आपको उनको क्या बोलना चाहिए, कि कुछ तो कि हिडन नहीं रहना चाहिए, कि घुलना मिलना चाहिए लोगों से, क्या करना चाहिए सब? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। इसमें मैं ये कहूँगी कि देखो मैं अकेली इसलिए थी क्योंकि तब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है ना। तब इतना इंटरनेट एक्सेस नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने जितना पता किया इसके बारे में, डॉक्टर के पास गए, ये सब किया वो सब किया, एवरीथिंग वाज फाइन। बट आज हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, तो अगर आपको किसी भी रीज़न से लोग एलियनेट कर रहे हैं, पहले तो देखो कि आप में कुछ कमी है, कमी नहीं भी है तो आप क्या कैसे भी दूसरों से अलग हो क्या, उसके बारे में देखो, उसके बारे में खुद पढ़ो, खुद जानो और फिर लोगों को बताओ। क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता होगा आप लोगों को कैसे बताओगे कि ये क्या है क्या नहीं है, इससे कैसे डील करना है। तो पहले तो जो भी आपको लगता है कि आपकी वो प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, जो भी आपको लगता है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, रीड अबाउट इट, लर्न अबाउट इट, खुद पता होगा तो ही आप लोगों को बता पाओगे। और जब खुद पता होगा तो यू विल साउंड कॉन्फिडेंट कि नहीं यार ऐसा नहीं है, जो ये कह रहा है ना वो शायद सही होगा। पहली चीज़ तो ये दैट यू शुड लर्न अबाउट इट। सेकेंडली, मुझे ना कभी स्कूल में स्टेज नहीं मिला, क्योंकि स्टूडेंट टीचर्स को ना गुड लुकिंग स्टूडेंट्स चाहिए थे। हाँ, ऐसा होता था, थोड़ा बायस्ड रहा है मेरा स्कूल इन सब चीज़ों में। मैं बहुत रोती भी थी, घर आके भी बोलती थी, मेरी मम्मी भी 1-2 बार गई कंप्लेन करने, तो उन्होंने बोल दिया कि यू नो वैसे स्टेज पे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उन्होंने अपने पे ना लेके ना ये बोल दिया कि मेकअप करेंगे तो बाय चांस कुछ भी हो गया स्किन पे तो स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो गया, बट ऐसा नहीं था, वो गुड लुकिंग स्टूडेंट्स को ही लेते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। इनफैक्ट मुझे कभी स्कूल लाइफ में स्टेज नहीं मिला, बट मुझे हमेशा स्टेज की चाहत थी। तो जब मैंने स्कूल कॉलेज में तो फिर प्रेजेंटेशंस वगैरह होती ही हैं, वहाँ से दिया, और फिर वहाँ से स्लैम पोइट्री, पहले जैसे मैं हिंदी पोइट्री लिखती हूँ, मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया था, तो वहाँ स्लैम पोइट्री पे परफॉर्म किया, ये सब किया, तो वो अच्छा लगा। बाद में मुझे देखा कि यार स्कूल कॉलेज में स्टेज नहीं भी मिल रहा तो क्या हो गया, बाहर बहुत स्टेज है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चाहिए तो आज का तो टाइम ऐसा है दैट यू जस्ट थिंक इट एंड यू विल हैव इट इन डिफरेंट वर्जन्स। वो कहते हैं ना, भगवान अगर एक रास्ता बंद होता है तो 10 दरवाजे हमारे लिए खोल देते हैं, और जिस बंदे को जिसका जितना लिखा है वो सक्सेस पाके रहेगा। लाइक कितने भी लोग आ जाए रोक दे आपको, अगर आप अंदर से, अगर एक होता है ना होप, वो वर्ड बहुत बड़ा है। होप एंड डिटर्मिनेशन। मैं सोचती रही कि कुछ तो होगा, कोई तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो कुछ नहीं मिलता। अगर मेरे को जितने भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मैं घर में बैठ के रो नहीं रही थी कि वो उन्होंने बेटा रो मत, ये कर लो, ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद को एक्सेप्ट किया और मैंने खुद को दुनिया को दिखाया कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, अब तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, मैं तो दिखाऊंगी। तो तभी हुआ। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड टू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। आपने सोशल मीडिया कब से स्टार्ट किया था अपना? मैंने सोशल मीडिया लॉकडाउन से स्टार्ट किया था, पता नहीं क्यों सबको जैसे जोश चढ़ा होगा उस टाइम पे यूट्यूब करने का, तो मैंने उससे स्टार्ट किया बुक्स के बारे में। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स, माई फेवरेट बुक्स, या बुक्स के चैलेंज लेती थी। एक 7 डेडली सिंस करके एक कॉन्सेप्ट है हमारे लिटरेचर में, तो उसका मैंने एक बुक का चैलेंज किया, बट दैट वाज नॉट ग्रोइंग। उसको भी मैं ब्लेम नहीं करूँगी, शायद मैंने उतना नहीं करा कंसिस्टेंटली। 1-2 महीने करके मेरे को लगा कि यार कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे, तो आई लॉस्ट होप, अपने कंफर्ट जोन में चले गई, छोड़ो नहीं कर रहे हैं। फिर इंस्टाग्राम वगैरह चला, तो वहाँ मैंने अपना पोइट्री डालना शुरू किया एंड आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। उसमें मैं कुछ महीनों से तो कंसिस्टेंट हो रही हूँ, उससे पहले भी मतलब बहुत ज़्यादा जैसे डेली पोस्टिंग तो नहीं था, बट हाँ कंसिस्टेंट ही थी, तो तब से मैंने डालना शुरू।
ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था आपके लिए जब आप स्टेज पे जाते थे? अगर जैसे ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? वहाँ पे मेरे को कभी कोई ऐसे बायसनेस फील नहीं हुई, क्योंकि मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, मैं एक मैसेज की तरह ही इसको दे रही हूँ कि जब आप खुद में कॉन्फिडेंट होते हो ना, कोई आपको जज नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी ना अपने मन में करेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी आपके मुंह पे आके बोलने की। अगर आप इतने से डरेगा बंदा हाँ हाँ, कि वो सोचेगा कि चल मेरा ये थॉट है, थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है या मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये होगा। अगर मैं ही अंडर कॉन्फिडेंट रहूंगी तो लोग मुझे आके बोल देंगे कि हाय ये क्या हो गया, बेचारी और ये वो। तो मुझे अपनी लाइफ में बेचारी टर्म से भागना था, मैं उससे बहुत लड़ी, और ये इससे मैं आज भी ट्रिगर हो जाती हूँ। कोई मुझे किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में भी बोल देना कि यार बेचारी, तो आई डोंट लाइक इट। और भी पर्सनों से मिलते तो आपको वो सब तो अच्छा लगता होगा कि, और तो उनको क्या आप बताना चाहें? उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि वो भी इतने कॉन्फिडेंट एक्चुअली अभी है नहीं जितने से मैं मिली हूँ। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सबको नहीं जानती हूँ, पर क्योंकि मेरे को विटिलाइगो है और विटिलाइगो डे आता है 25 जून पे। मैं वैसे तो अपने टिकेटेड शोज रखती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कुछ कुछ ऑडियंस आती है। टिकट बहुत छोटा सा ही अमाउंट होता है, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन टिकेटेड शोज होते हैं बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई आर्ट एंड इफ यू लाइक माई आर्ट आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट इट, है ना। आप शो पे आओ मेरे सुनने, है ना। लेकिन विटिलाइगो डे पे मैंने शो रखा था एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब 200 रुपए की टिकट होती है, 200 रुपए से शुरुआत होती है। 200 रुपए से ना मेरा कुछ हो रहा है ना उनका कुछ जा रहा है, लेकिन एक वो रिस्पेक्ट दी मैंने इस चीज को कि शायद ये मेरा एक शेयर है सोसाइटी में कि आई कैन रेज मोर एंड मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग इट। जाने इज नॉट अ करेक्ट वर्ड कि जाने लाइक की हो गया कि भाई फेम पाने के लिए, एक लेसन देने के लिए लोगों को यू वांट दिस ना। लेसन भी, और देखो बिना फेम के ना कुछ होता नहीं है आजकल। आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने घर में बैठ के 4 लोगों को ये बात बता रही हूँ, उनको नहीं समझ में आएगा, या मतलब समझ में भी आएगा तो क्या होगा। बट अगर कोई फेमस इंसान, आज मोदी बोल रहा है कि विटिलाइगो नॉर्मल है, कल से कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं, मतलब जीरो तो नहीं हो जाएगा, 70% तक कम हो जाएगा, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको वो इम्पैक्ट दूसरों पे लाने के लिए ना सबसे पहले खुद में लाना पड़ेगा, और खुद एक ऐसी पोजीशन पे आना पड़ेगा कि आप जो बोलो वो लोग माने। आज मैं कुछ कर रही हूँ तभी लोग मान रहे हैं कि हाँ विटिलाइगो कुछ नहीं है। मैं घर पे बैठ के बोलती हूँ नहीं विटिलाइगो तो कुछ नहीं है, तो बोलते हाँ तो कुछ नहीं तो कुछ करना जाके, है ना। तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एनीथिंग जो आप एक अच्छा लेसन आगे के लिए लोग मतलब जो होते हैं ना, काफ़ी कुछ करने से पहले सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, करे ना करे कोई चीज़, ऐसी लाइन या ऐसा कुछ आप कुछ बोलना चाहोगे सो दैट? आप ट्राई तो जरूर करो। आपके मन में आया तो वो आया किसी रीजन से है। आपके मन में आया प्राइम मिनिस्टर बनना है, अब ट्राई तो करो। नहीं बनोगे तो नहीं बनोगे, ना करो तो रीजन है ही। बट आपके मन में अगर कुछ आया तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। और क्या होगा, मतलब बहुत लोग बोलते हैं एक चीज पे फोकस करो, स्टेबल रहो, ये रहो वो रहो। मेरी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें एक ही टाइम पे कर रही हूँ, और शायद कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबल मंथली इनकम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। एक चीज स्टेबल है और वो है कि मुझे मजा आ रहा है। एट द लास्ट ये होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। अगर आपका कुछ करने का मन है और आप इस वजह से नहीं कर रहे हो कि यार नहीं ये शायद सही नहीं है, रिस्क हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचो। आपका जो मन है आप करो, क्योंकि जहां तक आपको पहुंचना है ना, वो आप लाइफ के इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से, किसी रास्ते से तो पहुंच ही जाओगे। सो अनमोल, आपके साथ बैठकर लाइक बहुत मोटिवेट फील हुआ। काफ़ी आप लोगों ने, आपने बहुत लोगों को जागरूकता कह सकते हैं वो फैलाई है, लाइक मतलब हम कह सकते हैं कि आपने बहुत प्यारा लेसन दिया है। अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी लाइफ से जितने भी आपने अप्स डाउन जो भी आपने फेस किया है वो सब आपने शेयर किया, और अच्छा लगा हमें आपसे, मतलब आपको पर्सनली अनमोल क्या है, एक सोशल मीडिया के अलावा अनमोल क्या है वो देखकर। तो थैंक यू। हम लोग भी बोलना चाहेंगे ऑडियंस से कि आपके शो में आए और देखें। आज ही शो है, आज नहीं आ पाएंगे। क्यों? आज कैसे आएंगे, आज थोड़ी आप रिलीज कर रहे हो। चलो। हाँ। जब भी आप ये देखो उसके बाद जो भी नेक्स्ट होगा उसमें प्लीज आना। लेकिन आपको एक कुछ ऐसी लाइन जो ऑडियंस के लिए आप बोलना चाहोगे अगेन, क्योंकि बहुत प्यारी लाइन बोली, कुछ अलग जो अभी तक आपने शेयर नहीं किया और आप बोलना चाहोगे? कभी भी खुद को कम मत समझो। तो उसमें मेरी एक लाइन है कि ज्वालामुखी हो तुम खुद, क्यों मशाल ढूंढ रहे हो, बदलाव ला सकते हो तुम खुद, क्यों साथ तलाश रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।